हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आईजीई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए जो परीक्षा चल रही है उसके लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं। और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका अभी एग्जाम होना बाकी है, तो वीडियो को एंड तक देखें। जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताऊँगा आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और आपको इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी है। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा आयोग के पहले भारतीय सदस्य थे? तो आप सभी राइट आंसर बताएंगे कौन थे। तो इसका राइट आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगा तो आप कंटिन्यू देखते रहें। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? तो आंध्र प्रदेश में पालकोंडा की पहाड़ियाँ हैं। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित आवश्यक है? तो कितनी आयु होनी चाहिए? 21 ईयर्स। तो 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायत के लिए। और अगर राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 ईयर होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 ईयर होनी चाहिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ पर स्थित है? तो यह है श्रीनगर में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। छठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती हैं? तो कवक के कारण होता है दाद, खाज, खुजली, ये सभी कवक के कारण होती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सातवां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो वो है आर्टिकल 149। 149 आर्टिकल है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। आठवां क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और डैश का ऊर्जा का योग होता है। तो इसमें पूछा है जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किस किस का एडिशन होता है? तो वो होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो ये दोनों का एडिशन होता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नौवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग डैश संविधान संशोधन से संबंधित है। तो कौन सा भाग है जो संविधान संशोधन से संबंधित है? वो है भाग 20। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 11वां क्वेश्चन है, डैश का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। चारों में से बताना है किसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो आप सभी जानते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। तो ध्यान रखेंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है वाशिंगटन DC में। उसे भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? तो कौन सा बांध नहीं बना है और कौन से बने हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कावेरी नदी पर मैटूर डैम बना है, कल्लन-नाई डैम बना है, कृष्णराज सागर डैम बना है। बचा कौन सा? मैथन डैम। ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो इसे ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 13वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेनगंगा। बेनगंगा ये दोनों नदियाँ गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 14 क्वेश्चन है, ये प्रॉमिस लैंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है। किसके द्वारा लिखित है? बराक ओबामा के द्वारा। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। 15वां क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है?
तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस का कारण बनती हैं। तो आप सभी जानते हैं मेथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैस हैं ग्रीन हाउस को पैदा करती हैं। लेकिन इसमें राइट आंसर है कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 17वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। तुलसीदास जी के द्वारा रचना रामचरितमानस भाषा में लिखी गई थी। तो तुलसीदास जी की रचना है जो रामचरितमानस, वो किस भाषा में लिखी गई थी? अवधी में। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो वो है आर्टिकल 32। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 20 क्वेश्चन है। उदयगिरी और खंडारी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं उड़ीसा राज्य में। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो वो हैं महाराष्ट्र में। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 21वां क्वेश्चन है। दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? सभी जानते हैं, शाहजहाँ। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 22वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः उड़ीसा से संबंधित है? उड़ीसा में बाली यात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, आपको बताना है अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है? ये असम में लगता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 23वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है? तो वो कौन सी विटामिन है? तो हम सभी जानते हैं राइबोफ्लोविन को B2 के नाम से भी जानते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। B1 को थायमिन और नियासिन B3 को कहते हैं। साइनोकोबाल्मिन B12 को कहते हैं। तो सभी के बारे में आप सभी ध्यान रखेंगे। 24वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। क्या होगा? निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? देखो, घुमा के क्वेश्चन पूछा है लोनार झील कहाँ पर है, ये भी पूछ सकता था एग्जामिनर। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 25वां क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताओ। हेपेटाइटिस B डैश में होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है। तो हेपेटाइटिस B होता है यकृत में। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 26वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? यह है मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। 27 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? तो लखनऊ में कौन सा स्मारक स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बड़ा इमामबाड़ा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अजंता की एलोरा गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। गोलकुंडा किला कहाँ पर है? आप सभी बताएंगे कमेंट में। 28वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। डैश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो आप सभी जानते हैं जिनेवा में आपका पता है WTO का मुख्यालय स्थित है। WTO, WHO और ILO ये सभी के मुख्यालय जिनेवा में है। तो आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखनी है एग्जाम से पहले, ज़रूर देखिएगा। आप सभी के मन में डाउट उठ रहा है बहुत से स्टूडेंट के कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कब रिजल्ट आएगा और कैसे इंटरव्यू होता है। तो ये सभी डाउट मैं आपको बताने वाला हूँ एक वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ रिजल्ट को लेकर कि आपका रिजल्ट आपका जैसे ही एग्ज़ाम सभी का कंप्लीट हो जाता है उसके 20 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसी समय आपका इंटरव्यू डेट भी आ जाएगी। तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अभी से प्रिपरेशन चालू रखें। जिनको लगता है कि हमारा हो सकता है तो आप अभी से इंटरव्यू की तैयारी रखें। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।